क्या आपको पता है आपके हाथों में कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ डिजाइन्स होते हैं जो बताते हैं कि आप कितने लकी हैं, आपकी डेस्टिनी कितनी ज़्यादा अच्छी है। और कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो नॉट सो गुड होते हैं और जो ये बताते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन सिंबल्स के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें हर जिंदगी चैनल को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य पूजा गुप्ता है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी हाथों की उंगलियों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पर्टिकुलर साइंस एंड सिंबल्स जो अगर आपकी हथेली में है तो वो आपकी किस्मत को कैसे चमका सकते हैं। पामिस्ट्री, हस्तरेखा, जो सामुद्रिक विज्ञान का एक हिस्सा है, जो क्या बताता है कि आपके हाथ कैसे आपकी जिंदगी के आपके सामने खोल के रख देते हैं। अब हमारे हाथों में ना कुछ साइन, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो बहुत लकी बनाते हैं हमें। अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर अगर हमारे हाथ में है तो वो क्लियरली बताता है कि हमारे जीवन में पैसा बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर ये पर्टिकुलरली हमारी लाइफ लाइन और माइंड लाइन, ये जो एरिया है, इसके बीच में अगर ये दोनों साइंस आते हैं, ट्रायंगल या स्क्वायर, आई एम रिपीटिंग अगेन, तो ये क्लियर दिखाता है कि हमारी जिंदगी में प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहेगी और हमें पैसा बहुत अच्छा मिलेगा। अगर ये जुपिटर माउंट यहाँ पर अगर ट्रायंगल आता है, दैट शोज कि आप रिलीजियस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, ऑकल्ट साइंसेस में आपका बहुत इंटरेस्ट रहेगा और आपका विज्ञान, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी विजडम बहुत अच्छी होने वाली है। एक और बहुत अच्छा सिंबल अगर हमारे हाथ में है तो डेफिनेटली हम बहुत लकी हैं, वो है मछली, फिश का बनना। ये जो हमारा मून माउंट है ना, जो हमारे हाथ के वीनस माउंट के साथ में यहाँ पे मून माउंट होता है, अगर यहाँ पर फिश बनी हुई है, दैट शोज कि आपका फॉरेन ट्रैवल बहुत रहेगा या फिर आपके फॉरेन के क्लाइंट्स की वजह से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे। और यही फिश अगर आपके वीनस माउंट पर है तो वो दिखाती है कि आपके पास लग्जरी बहुत होगी, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर डेफिनेटली होगा अगर आपके वीनस माउंट में मछली या फिश बनी हुई है। अगला साइन जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा लकी और ऑस्पिशियस है, वो है स्टार। ऐसे लाइंस का मिलना और एक स्टार का आपकी हथेली पे बन जाना। ये अगर आपकी मुट्ठी के अंदर ऐसे कोई भी स्टार आ रहा है, वो दिखाता है कि आपको जीवन में सक्सेस, आप कुछ भी छुएंगे और वो सोना बन जाएगा। मिडास टच सुना है ना आपने, वैसा कुछ। तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, फेम भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा अगर जब आप मुट्ठी बंद करते हैं और आपकी मुट्ठी में आ जाता है वो स्टार जो आपके हाथ में बना हुआ है। नेक्स्ट साइन, नेक्स्ट सिंबल जो बहुत ही अच्छा माना जाता है वो है त्रिशूल। एक सीधी लाइन और ऐसे दो लाइंस, इसको त्रिशूल का डिजाइन बोलते हैं। अगर ये माउंट्स पर है और स्पेसिफिकली अगर ये जुपिटर के माउंट पर है तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है और ये बहुत गुड लक लेकर आता है। सूर्य के माउंट के नीचे भी अगर त्रिशूल बनता है तो डेफिनेटली आपको फेम भी मिलेगा, आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं और आपको लोगों का बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करेंगे उन सिंबल्स के बारे में जिनका हाथों में होना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता और अगर वो है तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट हम बात करेंगे क्रॉस के बारे में। अगर हमारे हाथ में कहीं भी क्रॉस है तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है, एक्सेप्ट जुपिटर के माउंट के नीचे। जुपिटर एक इकलौता माउंट है जिसके नीचे अगर क्रॉस बनता है आपके हाथ में तो ये एक पॉजिटिव साइन है, अच्छा साइन है। ये इंटेलेक्चुअल आपको बनाएगा, विजडम देगा, नॉलेज देगा, आप इंटेलिजेंट भी होंगे। लेकिन अगर ये किसी और फिंगर के नीचे आता है तो ये उस फिंगर के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कम करता है। लाइक अगर ये सूर्य फिंगर के नीचे क्रॉस बन रहा है माउंट पे तो सूर्य फिंगर क्या देती है, फेम देती है, तो ये फेम को कम करेगा। ऐसे ही अगर ये कहीं हाथ के बीच में आता है तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा, आइलैंड। आइलैंड का डिज़ाइन, आइलैंड की शेप अगर आपकी किसी लाइन पर बनती है तो वो भी बहुत शुभ नहीं मानी जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपकी लाइफ लाइन पर बन रहा है आइलैंड तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा, अगर ये आपकी हार्ट लाइन पर बन रही है आइलैंड
प्रॉब्लम, छोटे छोटे आइलैंड्स बन रहे हैं, दैट शोज लड़ाई झगड़े या ब्रेकअप भी हो सकता है। और अगर ये माइंड लाइन पर, करियर वाली लाइन पर बन रही है तो भी आपकी पढ़ाई में ब्रेक आ सकता है, इंटेलिजेंस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर आपकी किसी लाइन पर आइलैंड बन रहा है तो उस चीज से रिलेटेड रेमेडीज करने की जरूरत है, उस एस्पेक्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे ये जो माउंट्स है ना, इन माउंट्स पर छोटी छोटी स्ट्रेट लाइंस बनी होती हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइंस आपके मर्करी माउंट पर यानी आपके लिटिल फिंगर के माउंट पर है स्ट्रेट लाइंस, तो वो दिखाती हैं आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपके फ्रेंड्स बहुत बनेंगे, आपकी वाणी में, आपकी स्पीच में हीलिंग पावर्स हैं, आप अपनी बात बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन सूर्य के उंगली के नीचे है, सूर्य माउंट पर है, तो भी वो दिखाती है कि फेम और आपका पॉलिटिकल करियर भी हो सकता है। अगर ये सैटर्न वाली उंगली के नीचे है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे, थोड़ा धीरे मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर। और अगर ये जुपिटर की उंगली के नीचे ऐसे स्ट्रेट लाइन, दैट शोज कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपकी पढ़ाई में विशेष रुचि रहेगी। अब हम बात करेंगे उस लाइन के बारे में जिसको लेके सबको चिंता रहती है कि हमारी ये लाइन कैसी है, जो है हमारी लक लाइन यानी हमारी किस्मत की रेखा। कोई भी लाइन अगर आपके हाथ के बॉटम से लेके ये जो आपके मिडिल फिंगर, जिसे हम शनि के फिंगर कहते हैं, उस तक जा रही है, वो हमारी लक लाइन होती है। ये लाइन हमारी वीनस के थ्रू भी जा सकती है, इस माउंट से शुरू होकर भी शनि तक जा सकती है। वो क्या बताती है कि आपका शुक्र, आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप आपकी किस्मत की चाबी है। जितना अच्छा आप अपना रिश्ता रखेंगे उतना ही आपका लक चमकेगा। अगर हमारी लक लाइन जो मिडिल फिंगर तक जा रही है वो मून माउंट, ये जो हमारा मून माउंट है कॉर्नर पर, उससे निकल कर जा रही है, दैट शोज कि हमारी किस्मत की चाबी हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे इमोशनल थॉट प्रोसेस में है और हमारे फॉरेन लैंड में भी है। मतलब अगर हमारा ऐसा कोई बिजनेस है जहाँ पर हमारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं या हम फॉरेन ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ से भी हमारी किस्मत चमक सकती है। अगर सेंटर, ये जो पार्ट होता है ना हमारे हाथ का, ये केतु का पार्ट होता है, तो अगर यहाँ से सेंटर से सीधी लाइन लक लाइन बन के जा रही है, दैट शोज कि आप जितने स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैच रहेंगे, आपकी किस्मत उतनी ज्यादा चमकने वाली है। अब हम बात करेंगे जेमस्टोन्स के बारे में। हमेशा सबका एक सवाल होता है कि जेमस्टोन पहनना है तो उसे पेंडेंट में पहने या फिर उसे रिंग में पहनना जरूरी है। रिंग में जेमस्टोन्स पहनना इसलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि हमारे हाथों की चारों उंगलियां 4 प्लैनेट्स के बारे में बताती हैं, और जब हम जिस फिंगर को वो प्लैनेट डिनोट करता है उसका जेमस्टोन उस फिंगर में पहनते हैं तो हमें उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी नीलम पहनते हैं मिडिल फिंगर में क्योंकि उनका शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है और नीलम उन्हें बहुत सूट करता है। शिल्पा शेट्टी पन्ना पहनती है। एकता कपूर को अगर आपने देखा हो तो वो भी मल्टीपल स्टोन्स पहनते हैं। यहाँ तक कि सलमान खान भी फिरोजा अपने हाथ में पहनते हैं। जेमस्टोन्स जब भी आप पहनते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपके ट्रस्ट की। जब तक आप उस स्टोन पे फेथ नहीं दिखाएंगे, ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे, वो काम नहीं करेगा। और उसे फिंगर्स में पहनने का यही फ़ायदा होता है, अगेन रिपीटिंग, कि हमारे हाथों में जो हमारी फिंगर्स हैं वो प्लैनेट्स को डिनोट करती हैं। जब आप उनका जेमस्टोन्स पहनते हैं तो आपकी कुंडली में जो आपका ग्रह है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हमारी ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये जुपिटर की फिंगर है, तो इसमें हम पुखराज पहन सकते हैं। हमारी मिडिल फिंगर जो हमें हार्डवर्क बनाती है, ये हमारे शनि की फिंगर है जिसमें हम नीलम पहनते हैं। ये रिंग फिंगर जो सूर्य के फिंगर है, इसमें हम रूबी पहनते हैं। और ये जो लिटिल फिंगर है जो हमारे कम्युनिकेशन की मर्करी की फिंगर है, इसमें हम पन्ना पहनते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना हमारी हथेली में बने साइंस के बारे में, सिंबल्स के बारे में, किस्मत रेखा के बारे में और जेमस्टोन्स के बारे में। अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हर जिंदगी चैनल को।